तो क्या आप एक इंडियन हैं, आपके पास भारत की नागरिकता है, तो आपको बहुत सारा अधिकार भी है आपके पास, ठीक है। अगर आप इंडियन हैं, आपके पास भारत की नागरिकता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि संविधान, जो कि हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से देश का कानून बनता है और देश के सारे नियम लागू होते हैं, तो उसी संविधान में अगर आप एक इंडियन हैं, आपके पास भारत की नागरिकता है, तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आपके पास वो अधिकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है, ताकि कोई फायदा ना उठाए और कोई आपके साथ अन्याय ना कर सके। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो। तो चलेंगे संविधान में और सारे आर्टिकल्स देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में आपको अधिकार दिया गया है और कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब संविधान में चलेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, तो 14 से 32 के बीच में सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 14 से स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल्स 14 क्या कहता है। आर्टिकल्स को अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है। तो 14 कहता है, अगर कोई इसके खिलाफ आपके साथ जाता है तो आप उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। आप किसी थाने में जाएं या फिर कहीं भी कानून के सामने जाएं, तो वहाँ पे उच्च नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए सेम नियम है, सबके लिए बराबर है और कानून के सामने भी सब बराबर है। अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी आपका जन्म कहीं भी हुआ है, मतलब इंडिया में, आपके साथ कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये कानून के खिलाफ है और आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर अमीर है, गरीब है, चाहे किसी भी कास्ट के, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक कास्ट को अवसर दो, चाहे अमीरों को अवसर दो, गरीबों को दो, ऐसा नहीं। सबके लिए सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कि अमीर गरीब है तुम इसको दूर भगाओ, गाली दो, नहीं, छुआछूत का अंत होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 अधिकार दे रखा है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, ठीक है। कोई राजा नहीं रहेगा, कोई नवाब नहीं बनेगा, कोई गैंगस्टर नहीं बनेगा। अगर कोई अपने आप को राजा बनता, आपको गाली देता है, आपके साथ अन्याय करता, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 साफ साफ कहता है कि अब कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई बनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। कोई नवाब नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, कोई रंगदार नहीं, ठीक है। आर्टिकल्स 19 क्या करता है, तो आर्टिकल्स 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। और ध्यान से देखना आप लोग, जो आर्टिकल्स 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 19 के ए में चलेंगे, तो ए में है कि आपको अपने विचार, आपके मन में कोई विचार है, अच्छे विचार है, तो उसको बोलने का, लिखने का, व्यक्त करने का आपके पास अधिकार है। आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को, ठीक है। आपके पास इसका अधिकार है, ठीक है। बी कहता है कि बिना हथियार का शांति प्रिय कहीं भी एकत्रित होने का अधिकार है, कि मतलब आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए, आप कहीं पे भी सभा कर सकते हैं शांति प्रिय, ठीक है। ये अधिकार आपके पास है, ठीक है। सी क्या कहता है कि कोई यूनियन या संस्था बनाने का आपके पास अधिकार है। आप कोई अपना संस्था या फिर यूनियन या फिर संगठन बना सकते हैं, ये अधिकार दे रखा है। आर्टिकल्स 19 का डी क्या कहता है, 19 का डी, तो डी कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने का आपके पास अधिकार है। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप दूसरे प्रदेश में नहीं जा पाएंगे। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो किसी भी हिस्से में जाने का आपके पास अधिकार है। अगर कोई रोकता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स ई क्या कहता है, इसके भाग ई में चलेंगे, तो भारत के किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है। आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, कोई रोक नहीं लगा सकता आपको, ठीक है। और इसके बाद से जी में चलेंगे, तो आपको कोई पेशा, व्यापार या फिर व्यवसाय करने का अधिकार है। कोई रोक नहीं सकता कि आप व्यापार नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, आपके पास इसका अधिकार है। आप कहीं भी रोड साइड में ठेला लगा के कुछ भी, मतलब आप व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। कोई रोकता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से चलेंगे आर्टिकल्स 20 में। 20 में आपके पास क्या अधिकार है, देखिए, अगर 20 में
अपराधों के लिए कुछ अधिकार सुरक्षा दिया गया। अगर आपसे अपराध हो जाता है तो क्या क्या आपके साथ सुरक्षा, आपका क्या अधिकार उस टाइम बनेगा, ठीक है। तो देखिए, एक अपराध का एक ही बार सजा मिलेगा। आर्टिकल 20 में कहता है कि एक बार आपसे अपराध हो गई तो उसका सजा एक ही बार मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अपराध के समय जो कानून होगा उसी के हिसाब से सजा मिलेगा। अपराध के समय जो संविधान में कानून है, जो सजा है, उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आने वाले या फिर पुराने के हिसाब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और तीसरा कहता है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, आप अपने खिलाफ गवाही दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और 21 ए में चलेंगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा मतलब निःशुल्क पढ़ाई करने का अधिकार है। वो सरकार से मांग कर सकते हैं कि मुझे निःशुल्क पढ़ाया जाए, ठीक है। उनके पास अधिकार है और इसीलिए गांव में सरकारी कॉलेज भी होता है, ठीक है। आर्टिकल 22 में अगर आपसे कोई अपराध हो गया, फिर आपकी गिरफ्तारी होती है, तो उस टाइम भी आपको कुछ अधिकार दिया गया है कि अगर पुलिस आपको हिरासत में ले रही है तो आप उसका कारण पुलिस को बताना होगा कि किस कारण से आपको हिरासत में ले रही है, ठीक है। आपके पास अधिकार है पूछने का कि हाँ, मुझसे क्या जुर्म हुआ है, किस कारण मुझे लिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा कहता है भाग 2 22 का कि 24 घंटे के अंदर जो भी दंड अधिकारी या फिर न्यायालय में आपको पेश किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती, जो थाने का जेल होता है, ठीक है। आपको दंड अधिकारी के पास पेश किया जाएगा। उसके बाद से भाग 3 क्या कहता है इसका कि अपने मन पसंद वकील से आपको सलाह लेने का अधिकार है। आपको लगता है कि ये मेरा वकील है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास अधिकार है, कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि किसी भी इंसान का तस्करी नहीं होना चाहिए, किसी इंसान को आप नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और ये बिल्कुल अपराध है। और किसी को मतलब बंधु मतलब होता है ना, बंधुआ मतलब आप किसी को अपने अंदर में दबा के मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। मतलब बंधक बना के, ठीक है। किसी को ये नहीं कि आप बंधक बना लो और मजदूरी कराओ, तो ऐसा नहीं करा सकते आप लोग, ठीक है। वो अपने मर्जी से करे तो ठीक, बंधक बना के नहीं करा सकते, अपराध है, ठीक है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते। अगर आप करा रहे हैं तो आपको सजा होगी, ठीक है। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धर्म मनाने और धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म में जन्म लिए हैं तो आप उस धर्म को मना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, इसका स्वतंत्रता आपके पास है, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है। जो भी धार्मिक संस्था है उनका प्रबंधन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो अधिकार है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। धर्म के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 की सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी सरकारी स्कूल होगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने या फिर सुरक्षा करने का आपके पास अधिकार है, ठीक है। आप अपनी भाषा और संस्कृति को बचा सकते हैं और ये अपराध नहीं होगा, ठीक है। और आर्टिकल 30 का साफ साफ मतलब है कि हिंदू अपना धार्मिक संस्थान नहीं बना सकता है। हिंदू कोई भी अपना पर्सनल धार्मिक स्कूल नहीं बना सकता है, बाकी सब लोग बना सकते हैं। बाकी जो भी धर्म के लोग हैं वो लोग अपना धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं बना सकता, ठीक है। और मुझे लगता है इस आर्टिकल को हटाना चाहिए या फिर चेंज करना चाहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।